समय पहले एक गांव में हरिया नाम का गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती। बारिश कम हो जाए तो सूखा पड़ जाए, ज्यादा हो जाए तो फसल गल जाए। गांव के लोग कहते, हरिया का नसीब ही फूटा है। हरिया भी अब यही मानने लगा था कि उसका नसीब ही खराब है। एक दिन बेहद थका हुआ और निराश होकर वह पेड़ के नीचे बैठा और ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अगर सब कुछ नसीब में लिखा है तो मेहनत क्यों करूं? क्या मेरा नसीब कभी बदलेगा? उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिया की बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, तो पर्वतों के उस पार भाग्यलोक है। वहां किस्मत का दरबार है। वहां जाकर तुम अपने नसीब की सच्चाई जान सकते हो। हरिया को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह अगले दिन अपनी झोली में थोड़ा खाना और पानी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक शेर से हुई। शेर बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसने हरिया से कहा, अगर किस्मत के दरबार में जा रहे हो तो पूछना कि मैं जंगल का राजा होकर भी इतना असहाय क्यों हूं। हरिया ने हाँ कहा और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर वह एक सुंदर झील के किनारे पहुंचा, जहां एक अकेली युवती बैठी थी। वह उदास थी। उसने हरिया से कहा, अगर नसीब के राज जानने जा रहे हो तो पूछना कि मैं इतने सालों से इस झील के पास अकेली क्यों हूँ। मेरा जीवन क्यों रुका हुआ है। हरिया ने उसकी बात भी स्वीकार की और आगे बढ़ा। अंत में वह भाग्यलोक पहुंचा, जहां स्वर्ण द्वारों के बीच नसीब महाराज का दरबार था। हरिया ने अपने साथ मिले सभी प्रश्न नसीब महाराज के सामने रखे। नसीब महाराज ने उत्तर दिए, शेर की गुफा में एक पुराना नाग छिपा है जो उसकी ऊर्जा चूस रहा है। उसे हटाओ, शेर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। वह युवती दरअसल एक परी है, जिसे श्राप मिला है कि जब तक कोई सच्चा इंसान उसके दुख को समझेगा और साथ देगा, तब तक वह बंधी रहेगी। और तुम्हारा नसीब, तुम्हारे सामने कई बार अवसर आए पर तुमने उन्हें डर, शक और हिम्मत की कमी के कारण गंवा दिया। हरिया हैरान रह गया। वह सोचने लगा, क्या सच में नसीब लिखा तो गया है, पर रास्ता मैं खुद ही बंद करता रहा। वापसी में उसने सबसे पहले शेर की गुफा से नाग को भगाया। शेर खुश होकर उसे बहुमूल्य रत्नों से भरी एक थैली दे गया। फिर वह झील के पास पहुंचा और उस युवती से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उसी क्षण वह युवती एक परी में बदल गई और बोली, तुमने नसीब की नहीं, कर्म की राह चुनी। अब तुम्हारा नसीब भी बदल गया। हरिया अब एक संपन्न और खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव लौटकर जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो लोगों ने समझा कि नसीब सिर्फ लिखा नहीं होता, उसे कर्म से बदला भी जा सकता है। नसीब का लिखा केवल आधार होता है, लेकिन जीवन की दिशा हमारे कर्म तय करते हैं। जो केवल किस्मत को दोष देता है वह ठहर जाता है, पर जो साहस और मेहनत से आगे बढ़ता है उसका नसीब भी रास्ता बदल देता है।